कितना प्यारा है, वो कितना प्यारा है, अपने प्यारे बाबा का प्यार, वो कितना प्यारा है, अपने प्यारे बाबा का प्यार। इसमें खुशियाँ हैं अपार, इसमें जन्नत की बहार, वो कितना प्यारा है, अपने प्यारे बाबा का प्यार। संगम युग की घड़ियां, मधुबन की ये गलियां, पल भर जुदा न होंगे अपनी ये है दुनिया। संगम युग की घड़ियां, मधुबन की ये गलियां, पल भर जुदा न होंगे अपनी ये है दुनिया। योगी पावन जीवन में। ओम शांति। आज 17 फरवरी 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। प्रश्न है, सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर है, सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके। दूसरी निशानी, सच्चे ब्राह्मण वह है जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्म योगी हों। तीसरी निशानी, ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। चौथी निशानी, ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। पांचवी निशानी, ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कौन? यह ब्राह्मण। ये कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना पड़ता है। यहाँ तुम आपस में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाते, शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बिगर देवी देवता बन नहीं सकेंगे। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। वह शिव बाबा तो सबका बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता। लौकिक बाप तो सबको होते हैं। पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते। अब तुम बच्चे समझते हो, यह है अलौकिक बाप जिनको कोई नहीं जानते। भल ब्रह्मा का मंदिर है, यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है। उनको कोई महावीर कहते, दिल वाला भी कहते, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, ना कि प्रजापिता आदि देव ब्रह्मा। सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाला, खुश करने वाला एक ही बाप है। ये भी सिर्फ तुम ही जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, तुच्छ बुद्धि है। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। यह भी बाबा कहते, तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद है बड़ी सहज। योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है। तुम तो बाबा को याद करते हो। योग कॉमन अक्षर है।
इसलिए बाबा कहते याद अक्षर। इसको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं, बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, दादे से वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा के द्वारा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी भले रखो तो याद रहेगी। हम ब्राह्मण हैं, बाबा से वर्षा लेते। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपना भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंच हैं, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जानन हार कहते हैं ना, उसका भी अर्थ नहीं जानते। ऐसे नहीं कि सबके दिलों में क्या है वह बैठ देखते हैं, नहीं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। वह बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है। वह बाप कहते हैं ये ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब यह पद पाएंगे। तुम भी याद करेंगे तब ये पद पाएंगे। बाबा कहते अभी बाबा तुम्हें समझा नहीं देते हैं, ये ब्रह्मा भी जब शिव बाबा को याद करते तब ये ऐसा ऊंच पद पाते हैं। और यही डायरेक्शन बाबा हम बच्चों को भी देते। इसलिए बाबा कहते पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर ही वापस जाना है। और सब तुमको दुख देने वाले उनको क्यों याद करेंगे, जबकि मैं तुम्हें मिला हूँ। मैं तुमको नई दुनिया में ले चलने आया हूँ। वहाँ कोई दुख नहीं। कहाँ? नई दुनिया सतयुग में। वह है दैवी संबंध। यहाँ पहले पहले दुख होता स्त्री पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको अब मैं उस दुनिया का लायक बनाता जहाँ कोई विकार की बात नहीं रहती। ये काम महाशत्रु गाया हुआ है, जो आदि मध्य अंत दुख देता। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि ये आदि मध्य अंत दुख देता है, नहीं। काम को जीतना है, वही आदि मध्य अंत दुख देता है, पतित बनाता। पतित अक्षर विकार पर लगता है। इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक ये निश्चय नहीं तो कुछ पा नहीं सकते। बाबा कहते जब तक निश्चय नहीं तो फिर कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। बाबा समझाते हैं बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, मेहनत है। दुनिया में ये किसको भी पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते। आगे चलकर समझेंगे। चाहते भी हैं वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो। तुम समझा सकते हो सतयुग में आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य, एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते। 100% तुच्छ बुद्धि से अभी तुम तुच्छ बुद्धि से क्या बनते? बाबा कहते 100% तुच्छ बुद्धि, फिर क्या बनते? तुम तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनते, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कितना बड़ा परिवर्तन, तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि, लेकिन नंबरवार। बाबा बैठ तुमको पढ़ाते हैं, सिर्फ बाप की मत पर चलो। कितना सहज। बाबा कोई मेहनत नहीं देते। बाबा कहते सिर्फ बाप की मत पर चलो। बाबा कहते पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद करते रहो। बाप आत्माओं को समझाते हैं, मैं आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूँ इन आर्गन्स के द्वारा।
ब्रह्मा के द्वारा। तुम आत्माएं भी आर्गन्स द्वारा सुनती हो। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। ये तो पुरानी छीछी शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, क्योंकि ये शरीर तो विकारी है। इसलिए बाबा कहते तुम पूजा के लायक नहीं, तुम गायन लायक हो। पूजन लायक देवताएं हैं, क्योंकि उनकी आत्मा भी पावन और शरीर भी पावन है। तुम श्रीमत पर विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है। तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। गायन सिर्फ तुम ब्राह्मणों का है, ना कि देवताओं का। बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। जगत अम्बा व ब्रह्मा आदि के मंदिर बनाते, परंतु उनको ये पता नहीं ये कौन है। जगत पिता तो ब्रह्मा हुआ ना, उनको देवता नहीं कहेंगे। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। अभी तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती, पवित्र शरीर नहीं है। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सतो प्रधान जरूर बनना है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। अभी तुम ब्राह्मण पढ़ते तो बाबा कहते ये झाड़ वृद्धि को पाता जाता। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वह फिर जाकर देवता बनेंगे। ये नया झाड़ है। माया के तूफान भी लगते हैं, सतयुग में कोई तूफान नहीं लगता। ये माया बाबा की याद में रहने नहीं देती। हम चाहते हैं बाबा की याद में रहे, तमो से सतो प्रधान बने। सारा मदार है याद पर। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। विलायत वाले भी चाहते हैं प्राचीन योग कोई आकर सिखलाए। अब योग भी दो प्रकार के हैं, एक है हठ योगी और दूसरे हैं राजयोगी। तुम हो राजयोगी। ये भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाप ही सिखलाते हैं। सिर्फ गीता में मेरे बदले, तब भूल क्या की, जो शिव बाबा के बदले फिर कृष्ण का नाम डाल दिया। कितना फर्क हो गया। शिव जयंती होती है तो तुम्हारी वैकुंठ की भी जयंती होती है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते मैं आता हूँ, शिव जयंती होती तभी तो फिर बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते। इसलिए वैकुंठ की भी जयंती होती जिसमें श्री कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती। शिव बाबा आकर गीता सुनाते और गीता सुनाकर सत्युगी दुनिया की स्थापना करते। तो वैकुंठ की भी जयंती जिसमें तुम पवित्र बन जाएंगे। कल्प पहले मुआफिक स्थापना करते हैं। अब बाबा कहते मुझे याद करो। याद ना करने से माया कुछ ना कुछ विकर्म करा देती है। याद नहीं किया और लगी चमाट। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे, ये बॉक्सिंग होती है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं, रावण है दुश्मन। बाप कहते इस समय की शादी बर्बादी है। एक दो की बर्बादी करते हैं, पतित बना देते। अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला, बच्चे ये काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। कोई भी पतित ना बने। जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता। साधु संत सब कहते पतित पावन आओ। सत्युग में पतित कोई होता नहीं। बाप आकर ज्ञान से सर्व की सद्गति करते। अभी सभी दुर्गति में है, ज्ञान देने वाला कोई नहीं। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान का सागर है। ज्ञान से दिन
दिन है राम का। बाप आते हैं ज्ञान देने जिससे दिन बनता, और दिन है राम का अर्थात राम राज्य, और रात है रावण की। इन अक्षरों का अर्थ भी अभी तुम बच्चे समझते हो, सिर्फ पुरुषार्थ में कमजोरी है। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। तुमने 84 जन्म पूरे किए, अब पवित्र बनकर वापस जाना है। तुमको तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिस स्वर्ग में फिर राज्य करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। चाहे राजा रानी बनो, चाहे प्रजा बनो। राजा रानी कैसे बनते वह भी देख रहे हो। फॉलो फादर गाया जाता अब की बात है, लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता। बाबा कहते ये अभी की बात है। ये बाप अभी मत देते हैं, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अभी श्री मत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते। बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी ज्ञान से बहलाते हैं। ये भी सीखते तो है ना। शिव बाबा कहते मैं आता हूँ सवेरे को। कब? सवेरे संगम युग पर। अच्छा, फिर कोई मिलने के लिए आते हैं तो क्या ये नहीं समझाएंगे? ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आकर आप समझाओ? बाबा कहते मैं तो आता हूँ, सुनाकर चला जाता हूँ। अब आगे पीछे कोई आएगा तो बाबा कहते क्या ये नहीं सुनाएंगे ब्रह्मा? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बाबा अब आप आकर समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा। ये बड़ी गुप्त गुह्य बातें हैं। मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं? ये नहीं समझाते होंगे, ये भी जानते हो कल्प पहले इसने समझाया है, तब तो ये पद पाया है। मम्मा भी समझाती थी ना, वह भी ऊंच पद पाती है। मम्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो फादर करना है। सरेंडर होते भी गरीब हैं, साहूकार तो हो न सके। गरीब ही कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, वह कभी लेता नहीं। बच्चों को कहते ये सब कुछ तुम्हारा। मैं अपने लिए महल न यहाँ न वहाँ बनाता हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते हैं मेरी झोली भरो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज की झोली भर दो? झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसे देती। शिव के पास तो जाते नहीं, शंकर के पास जाकर कहते हैं, समझते हैं शिव और शंकर एक है। तो शिव शंकर के आगे जाकर कहते भर दो झोली। वे समझते हैं ये दोनों एक है। बाबा कहते हैं ऐसे थोड़े। बाप आकर अभी तुम्हें सत्य बात बताते। बाप है ही दुख हरता सुख करता। तुम बच्चों को ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। हर एक अपने लिए राय पूछते हैं। बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है। बाप हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूँ और कर ना सके। बाबा कहते बाप समझते हैं कि मैं ऐसा कहूँ और बच्चे कर ना सके, ऐसी राय ही क्यों दूँ? नब्ज देखकर राय दी जाती है जो वह कर भी सके। कहे और करे नहीं तो वे नाफरमान बरदार की लाइन में आ जाएंगे। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। सर्जन तो एक ही है, उनके पास आना पड़े, वही राय देंगे। सबको पूछना चाहिए बाबा इस हालत में हमको कैसे चलना चाहिए, अब क्या करें? बाप स्वर्ग में तो ले जाते, बाप आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने। तुम जानते हो अभी हम स्वर्गवासी बनने वाले हैं।
यहाँ किस लिए आए हैं? स्वर्गवासी बनने। अब हम संगमवासी हैं। स्वर्ग के लायक बनते अभी क्या है? संगम युगी। अभी ना नरक में है और ना ही स्वर्ग में। जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर, तो बाबा कहते बच्चे जो अभी ब्राह्मण बनते उनका लंगर इस छी छी दुनिया से उठ चुका है। तुमने कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ दिया है। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है याद की यात्रा में, कोई कम, कोई हाथ छोड़ देते अर्थात फिर कलयुग में चले जाते। तुम जानते हो खिवैया हमको अब ले जा रहा है। वे यात्रा से अनेक प्रकार की, तुम्हारी एक ही यात्रा है। बाबा कहते वहाँ तो अनेक प्रकार की यात्राएं हैं और यहाँ तो एक ही यात्रा है और ये बिल्कुल न्यारी यात्रा है। हाँ, तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। तुम कर्म योगी हो, इसलिए बाबा क्या कहते, जितना हो सके हथ काट दे, दिल यार दे। आधा कल्प तुम आशिक माशुक को याद करते आए हो। तुम आत्माएं आशिक किसको? शिव बाबा माशुक को याद करते आए। बाबा यहाँ बहुत दुख है, ऐसे याद किया। अब हमको सुखधाम का मालिक बनाओ। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गवाया। भारत स्वर्ग था, तब कहते प्राचीन भारत। भारत को ही बहुत मान देते, सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है। अब तो भारत कितना गरीब है, इसलिए सब उनको मदद करते हैं। वो लोग समझते हमारे पास बहुत अनाज हो जाएगा, कहाँ से मांगना नहीं पड़ेगा। परंतु ये तो तुम जानते हो, विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी तरह से समझते हैं उन्हों को अंदर बहुत खुशी रहती है। प्रदर्शनी में कितने आते, कहते हैं तुम सत्य कहते हो, परंतु ये समझे कि हमको बाबा से वर्षा लेना है, ये थोड़ी बुद्धि में बैठता। यहाँ से बाहर निकले खलास। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग में ले जाता है। वहाँ ना गर्भ जेल में है, ना उस जेल में आएंगे। बाबा कहते ना वहाँ गर्भ जेल है और ना ये सजा आदि देने वाली जेल। अभी तो जेल की यात्रा भी कितनी सहज हो गई, फिर सतयुग में कभी जेल का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। दोनों जेल वहाँ नहीं रहेंगी। यहाँ तो सब माया का ये पॉम्प है, बड़ों बड़ों को जैसे खलास कर देते। आज बहुत मान दे रहे हैं और कल मान ही खलास। आज हर एक बात क्विक होती है, तेजी से, तो मौत भी क्विक होती रहती। मौत भी कितनी आसान सहज। सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव होते नहीं। आगे चल देखना क्या होता है, बहुत भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। बाबा कहते तो सब कुछ होना है, मौत भी होगा, आगे आगे। बाबा कहते बहुत भयंकर सीन है, लेकिन तुम्हारे लिए मुख्य बात याद की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। दूसरी पॉइंट, बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। कर्म योगी बन हर कार्य करना है।
सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। अब है आज का वरदान। अमृत वेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। स्वयं को शक्ति संपन्न बनाने के लिए रोज अमृत वेले तन की और मन की सैर करो। जैसे अमृत वेले समय का भी सहयोग है, बुद्धि सतो प्रधान स्टेज का भी सहयोग है, तो ऐसे वरदानी समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हैं, लेकिन वरदान के समय को यथार्थ रीति यूज करो तो कमजोरी समाप्त हो जाएगी। अब है स्लोगन। अपने शक्तियों के खजाने से शक्तिहीन परवश आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, ओम शांति। जो खा